आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है। जब आप स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं और जीवन की हर प्राप्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं, तब ब्रह्मांड में एक सकारात्मक हलचल उत्पन्न होती है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जीवन का एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो न धन में छिपा है, न पद में, न प्रसिद्धि में। वह रहस्य आपकी सोच में छिपा है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है। यदि मन में शिकायतें भरी हों तो संसार भी शिकायतों से भरा दिखाई देता है। यदि मन में कृतज्ञता भरी हो तो वही संसार अवसरों और आशीर्वादों से भरा दिखाई देता है। सूर्य हर दिन सबके लिए उगता है, लेकिन कोई उसे देखकर धन्यवाद देता है और कोई उसे सामान्य बात समझकर अनदेखा कर देता है। फर्क सूर्य में नहीं है, फर्क देखने वालों की सोच में है। स्वयं को सौभाग्यशाली मानना क्यों जरूरी है? कई लोग कहते हैं मेरे पास यह नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपके पास सांसें नहीं हैं? क्या आपके पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं? क्या आपके पास चलने के लिए पैर नहीं हैं? क्या आपके पास सोचने के लिए बुद्धि नहीं है? यदि ये सब है तो आप पहले से ही करोड़ों लोगों से अधिक सौभाग्यशाली हैं। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। कृतज्ञता की शक्ति। कृतज्ञता केवल एक शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप सुबह उठकर कहते हैं धन्यवाद परमपिता परमेश्वर आज एक नया दिन देने के लिए, तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जब आप भोजन से पहले धन्यवाद देते हैं तो भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह आत्मा को भी संतुष्ट करता है। जब आप अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं तो रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगता है। ब्रह्मांड का नियम। ब्रह्मांड एक प्रतिध्वनि की तरह काम करता है। आप जो भाव भेजते हैं वही कई गुना होकर वापस लौटते हैं। यदि आप हर समय शिकायत करते हैं तो शिकायतों के कारण आप बढ़ते जाते हैं। यदि आप हर समय आभार व्यक्त करते हैं तो आशीर्वादों के द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। कृतज्ञ व्यक्ति की पहचान। कृतज्ञ व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी खोज लेता है। उसे बारिश की बूंदें भी सुंदर लगती हैं, उसे पक्षियों का संगीत भी अच्छा लगता है, उसे सुबह की हवा भी उपहार जैसी लगती है। उसे पता होता है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसलिए वह हर क्षण का सम्मान करता है। शिकायत और कृतज्ञता का अंतर। दो किसान थे, दोनों के खेत एक जैसे थे। एक किसान हर दिन शिकायत करता था, दूसरा किसान हर दिन धन्यवाद देता था। पहला किसान दुखी रहता था, दूसरा किसान शांत रहता था। समय के साथ दूसरे किसान की मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि कठिन परिस्थितियों में भी वह टूट नहीं पाया, क्योंकि कृतज्ञता इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? सूर्य बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है, नदी बिना किसी अपेक्षा के बहती हैं, पेड़ बिना किसी शर्त के छाया देते हैं, हवा बिना मूल्य के लिए जीवन देती हैं। प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है, देना सीखो, कृतज्ञ रहना सीखो और मुस्कुराना सीखो। सुबह का कृतज्ञ अभ्यास। हर सुबह 3 बातें कहें। मैं जीवित हूँ, इसके लिए धन्यवाद। जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगा। कठिन समय में भी धन्यवाद। कृतज्ञता का वास्तविक अर्थ केवल अच्छे समय में धन्यवाद देना नहीं है। सच्ची कृतज्ञता तब होती है जब कठिन समय में भी हम विश्वास बनाए रखें, क्योंकि कई बार जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं। तूफान पेड़ों की जड़ों को और गहरा बना देता है, उसी प्रकार चुनौतियां मनुष्य को और परिपक्व बनाती हैं। मन का आईना। यदि आप रोज़ स्वयं से कहते हैं मैं भाग्यशाली हूँ, मैं परमेश्वर के आशीर्वादों से घिरा हूँ, मेरा जीवन मूल्यवान है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है, आपका दृष्टिकोण बदलता है और फिर आपका जीवन भी बदलने लगता है। आंतरिक शांति का मार्ग। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जन्म लेती है। जब शिकायतें कम होती हैं और धन्यवाद बढ़ता है तो मन हल्का होने लगता है, चिंता कम होती है, डर कम होता है और आत्मा में एक गहरी शांति उतरने लगती है। दोस्तों, अंतिम संदेश यही है, याद रखिए, आपकी सोच ही आपके जीवन का आईना है। यदि आप स्वयं को अभागा मानेंगे तो जीवन कठिन दिखाई देगा। यदि आप स्वयं को सौभाग्यशाली मानेंगे तो जीवन अवसरों से भरा दिखाई देगा। आज से हर सुबह कहिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ,
मैं कृतज्ञ हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर के अनगिनत आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और फिर देखिए कैसे आपके भीतर शांति का दीपक जलने लगता है, कैसे आपके चेहरे पर मुस्कान लौटने लगती है और कैसे आपका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भरने लगता है। हे परमपिता परमेश्वर, हमें वह दृष्टि दीजिए जिससे हम जीवन के हर उपहार को पहचान सके। हमारे हृदय को कृतज्ञ से भर दीजिए, हमारी सोच को सकारात्मक बनाइए और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो प्रेम, शांति और धन्यवाद से भरा हो। आमीन। दोस्तों, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर ये बातें आपको दिल को अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।